हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो हम लोग आ चुके हैं अभी संबोधि रिजॉर्ट में और हमारे रोटी बैंक यूथ क्लब का 8 साल कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आज प्रोग्राम चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम, और मेनली कल हमारे झारखंड के एक्स सीएम रघुवर दास जी आने वाले हैं मुख्य अतिथि के तौर पे। और आज सम्मानित किया जा रहा है जितने भी रोटी बैंक यूथ क्लब के मेंबर हैं उनको। और पूरे इंडिया से 18 राज्य से अलग अलग लोग आए हैं जो कि किसी भी तरह से लोगों का हेल्प करते हैं, जैसे कि खाना खिला के या फिर ब्लड डोनेशन करके या फिर पौधा लगा के, बहुत तरह का हेल्प होता है। तो जो कोई भी किसी भी तरह से किन्हीं का हेल्प करते हैं वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। भारत के 18 राज्यों से लोग आए हुए हैं और भारत के अलावा नेपाल, भूटान, ये सब जगह से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे रोटी बैंक यूथ क्लब में। और उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है अभी। तो अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पे, दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसा अरेंजमेंट हुआ है और क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। और उसके बाद कल मेन प्रोग्राम होने वाला है हमारा 24 अगस्त को। 24 अगस्त को आने वाले हैं झारखंड के एक्स सीएम रघुवर दास जी मुख्य अतिथि के तौर पे। तो कल बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा हमारा रोटी बैंक यूथ क्लब का, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम होगा। और ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि इतने सारे लोग इतने सारे जगहों से हमारे पास आए हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है और उन लोगों के लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट है दिल में कि वो लोग हर दिन अलग अलग लोगों का हेल्प करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं पर हेल्प करते हैं। हम लोग भी रोटी बैंक यूथ क्लब 8 साल से 365 दिन निःशुल्क भोजन वितरण करवाता है धनबाद स्टेशन पे। ये लगातार कंटिन्यूअसली करना गाइज बहुत ही टफ होता है। अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसको बहुत सारा मुश्किल आता है, पर रोटी बैंक यूथ क्लब और रवि भैया जो है हमारे रोटी बैंक यूथ क्लब के हेड, वो 8 साल से लगातार कर रहे हैं। और पहले तो वो खुद के दम पे स्टार्ट किए थे, उसके बाद बहुत सारे लोग उसमें जुड़े। तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि इतने सारे लोग रोटी बैंक यूथ क्लब से जुड़े हुए हैं और भारत के अलग अलग राज्यों से रोटी बैंक यूथ क्लब को इतना इंपॉर्टेंस दे के यहाँ पे आए हैं। तो उन लोगों को बहुत सारा थैंक यू। और ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि सभी जगह पहुँचे और सभी लोग ये वीडियो को देखें। और सभी को हमारे रोटी बैंक यूथ क्लब से थैंक यू। और आप लोग यहाँ पे आए, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो अभी हम लोग हैं संबोधि रिजॉर्ट में, ये देख सकते हो, ये रहा संबोधि रिजॉर्ट। अभी हम लोग बाहर निकले थे ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए अंदर में, क्योंकि लोग माइक से बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने के लिए हम लोग आए हैं बाहर। अभी हम लोग चलेंगे अंदर और दिखाएंगे कि क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद, क्योंकि आज बारिश हो रहा था तो हम लोगों को आने में लेट हो गया, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम जैसे ही खत्म होगा तो हम अलग अलग लोगों के कमरे में जाएंगे और उनसे पूछने का कोशिश करेंगे कि आप कहाँ पे क्या करते हो। तो ये सब करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं और दिखाते हैं प्रोग्राम में कितने सारे मेंबर आए हुए हैं। और रवि भैया से बातें करेंगे कि वो आज कितना खुश हैं और उनके चलते ही इतने लोग हमारे रोटी बैंक यूथ क्लब से जुड़े हैं। और रोज़ रोटी बैंक यूथ क्लब 365 दिन जितने भी ज़रूरतमंद होते हैं उनको खाना खिलाते हैं। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है गाइज। और भारत के अलावा नेपाल और भूटान से भी लोग आए हुए हैं, तो उनको भी दिल से थैंक यू। और बहुत सारा तोहफा भी लाए हैं रोटी बैंक यूथ क्लब के लिए। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो गाइज आइए चलते हैं हॉल के अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोग्राम हो रहा है। यहीं पे हो रहा है हमारा प्रोग्राम। तो गाइज इससे पहले कि हम आप लोगों को प्रोग्राम दिखाएं, उससे पहले आइए रवि भैया से बातें करते हैं और जानते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है। रोटी बैंक का 8वां वर्षगांठ है और इस शुभ अवसर पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह करवा रहे हैं, जहाँ की भारत के विभिन्न राज्यों के लोग आए हुए हैं जो कि अपने क्षेत्र में सामाजिक योगदान दे रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों को हम लोग धन्यवाद बुलाए हैं। और लगभग 100 से 150 लोग जो हैं हमारे धनबाद में आए हुए हैं। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जोड़ना, और किसी भी क्षेत्र में हम लोगों को किसी चीज़ की मदद हो तो हम एक दूसरे का मदद ले सकते हैं। मेन मुख्य उद्देश्य यही है। और ये कार्यक्रम संबोधि रिसोर्ट में है, जो कि हमारे मुख्य अतिथि रघुवर दास जी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं गैस, तो हम लोग चलते हैं उन लोगों से बातें करते हैं कि वो लोग कहाँ कहाँ से आए हैं और वो किस तरीके से लोगों का हेल्प कर रहे हैं। तो गाइज हमारे यहाँ जो कि अतिथि के तौर पे आए हैं उन लोगों से आइए बातें करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से अन्य लोगों का हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। सर मेरा नाम महकप्रीत सिंह है और मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। पंजाब से आए? जी सर। वो आप वहाँ पे क्या करते हैं? सर हमारी एनजीओ में शारदा प्राइड ऑफ सोसाइटी, जिसके अंतर्गत हम जो बच्चे हैं उनकी नैतिक शिक्षा के इम्तिहान लेते हैं, रक्तदान के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारी पंजाब में पहली एनजीओ है जो इंश्योरेंस करती है डोनर्स की। और इसके अलावा एनिमल प्रोटेक्शन सेल पर काम कर रहे हैं, गरीब लड़कियों के शादी के और भी छोटे कार्य कर रहे हैं। ये सब आपके आशीर्वाद के बदौलत हो रहा है। धन्यवाद उन सपोर्टर्स का जिनकी बदौलत हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धनबाद आके कैसा लग रहा है?
बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, धन धन है। अर्ध वाले पहाड़ बहुत ही अच्छे हैं, हरियाली भरी हुई है और जन्नत लग रहा है। जैसे कश्मीर को कहते हैं कि एक जन्नत है, लेकिन मुझे धन्यवाद आकर ये जन्नत लग रहा है। तो गाइज वो भैया पंजाब से आए हुए थे, उसके बाद और भी लोग आए हैं अभी हमारे साथ जो है वो महाराष्ट्र से आए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये वहाँ पे क्या कार्य करते हैं और इनको धनबाद में आके कैसा लग रहा है। तो अपना नाम बताइएगा पहले। सूरज शिवमूर्त यादव और खामगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना विदर्भ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से है हम। हमारी संस्था का नाम है एक निष्ठा गौ सेवा रक्त सेवा फाउंडेशन। हमारी संस्था द्वारा जो भी गौवंश का एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उसका पूरा टोटल हम हमारी संस्था की तरफ से इलाज करवाते हैं। खर्चा हम सब मित्र मिल के करते हैं। उसके बाद में गौवंश को बचाया जाता है। और सड़कों पे जो पड़े रहते हैं लावारिस, जो लोग मांग के खाते हैं, तो उनका भी अगर समझो कोई रहता नहीं तो उनका भी ट्रीटमेंट अच्छे से करवा के, इलाज वगैरह करवा के उनको भी वृद्धा आश्रम में छोड़ के आते हैं जी। और ब्लड डोनेशन तो हम 24 आवर्स करते हैं। और ऑल इंडिया में भी ऐसी काफ़ी कई संस्थाएं जो हमारे कांटेक्ट में, ऑल इंडिया में अगर किसी का काम बढ़ जाए तो सारे एनजीओ मिलकर हम काम करते हैं। और इसी के चलते हुए आज हमें गर्व महसूस होता है कि हम आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि धनबाद जैसे पावन भूमि पे आज हमें बुलाया गया और हमें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा कल। तो बहुत ही अच्छा लगा और धनबाद में आके तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अपनापन मिला है। हमारा जो चलता है रोटी बैंक यूथ क्लब, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आपका जो रोटी बैंक है उसका तो मैं जहाँ तक के देखा बोलूँगा तो उसका तो ऑल इंडिया में कहीं तोड़ नहीं है, क्योंकि आपका टीम और अच्छा है। 240 लोग बोले तो आज महिला उसमें सबसे ज़्यादा है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इतना अच्छा तो कई टीम वर्क मुझे देखने में मिला नहीं अभी तक के। मैं टोटल पूरा भारत घूम के आया हूँ, हर स्टेट हर राज्य में मैं हर प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ। पर धनबाद में मुझे जो अच्छा लगा और जो अच्छी चीज़ देखने मिली, यूनिटी मेन महिला की आपको सबसे ज़्यादा ये है सपोर्ट, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइज हमारा रोटी बैंक यूथ क्लब के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है उसमें भारत के 18 राज्यों से तो अलग अलग लोग आए हुए ही हैं और भारत के अलावा नेपाल, भूटान ऐसे देशों से भी लोग आए हैं। तो आइए उन लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं कि वो वहाँ पे क्या कार्य करते हैं और उनको धनबाद में आके कैसा लग रहा है। तो आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम जनक खड़का है। वैसे मैं नेपाल काठमांडू के रहने वाला हूँ। अभी ये रोटी बैंक क्लब के आयोजन में होने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में हमें न्योता मिला। स्पेशली दोनों रवि, अच्छा लगता है, दोनों मित्र हैं मेरे रवि जी। और रवि जी ने मेरे को बुलाया गया कि आपको यहाँ आना है, हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। चलो मेरे को अच्छा लगा, तो इसीलिए रवि जी के चलते मैं यहाँ आ गया। अच्छा लग रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम हो रही है यहाँ पर। हम नेपाल से आए, हम स्पेशली ब्लड के मोटिवेटर है, ब्लड डोनर है। यहाँ पर भी ये ब्लड डोनर के चलते ही मुझे बुलाया गया है। मेरा यहाँ वहाँ भी मैं यही काम करता हूँ कि ब्लड के चलते ब्लड के ही काम करता हूँ। हमें अभी तक मैंने 78 टाइम्स ब्लड दे चुका हूँ। अब मेरा 79 होगा, लेकिन कल तो मेरा नहीं होगा, 10 दिन और बाकी है मेरा टाइम। 10 दिन के बाद फिर मैं दे दूँगा। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, अच्छा लगा। ये धनबाद में आके मुझे बाबा धाम, जो बाबा के दर्शन हुई, वहाँ पर भी गए थे हम, मज़ा अच्छा लगा। तो गाइज अभी जो हमारे साथ हैं वो हरियाणा से आए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका नाम क्या है और ये हरियाणा में क्या क्या कार्य करते हैं। अपना नाम बता दीजिएगा। नमस्कार सभी को। मैं कैप्टन डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी, दानवीर करण की भूमि करनाल से आया हूँ। मैं एक रक्तदाता हूँ और अभी तक 250 डोनेशन कर सकता हूँ, जिसमें 148 होल ब्लड है, 101 टाइम पेटलेट्स और 1 बार प्लाज्मा है। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ग्रैंड मास्टर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनाइटेड नेशन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे ही 50+ नेशनल इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। मैं हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में मोटिवेशन के लिए जाता हूं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIT के अंदर में जो अपना यूथ है उनको रक्तदान के प्रति मोटिवेशन करते हैं। आपको धनबाद में आके कैसा लग रहा है? धनबाद में मेरा 3रा राउंड है, लेकिन इस बार मैं धनबाद में जो आया हूँ एक अलग ही फीलिंग आ रही है। और मैं रवि सिंह और रवि शेखर और इनकी रोटी बैंक की टीम और बाकी सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने यहां आने पे जो भव्य स्वागत किया। हमारा आवभगत में कोई कमी नहीं रही है और ये हमेशा जिंदगी भर एक याद रहता है, क्योंकि कुछ ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं, मैं तो पूरे इंडिया भ्रमण करते हैं, कुछ ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो यादगार बनते हैं। और उनमें से एक ऐसे यादगार पल हैं जो यहाँ धनबाद, झारखंड की भूमि धनबाद पे आके जो मिला है,
इनके लिए सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और मैं परमपिता परमेश्वर से दुआ करूंगा कि ये जितने भी जो भी अपने क्षेत्र में कार्य करें वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस, अब जो हमारे साथ हैं वो अहमदाबाद गुजरात से आए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि ये अहमदाबाद में क्या कार्य करते हैं और इनको धनबाद में आके कैसा लग रहा है। अपना नाम बता दीजिएगा पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र रक्त क्रांति है। सरनेम सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, तो मेरा ओरिजिनल नाम महेंद्र जोशी है, पर मेरा नाम अभी हिंदुस्तान के बाहर महेंद्र रक्त क्रांति के नाम से जानते हैं। एक मिशन है, मिशन रक्त क्रांति हिंदुस्तान, उसके अनुसार हमने हिंदुस्तान में मेरे जैसे लोगों ने मिलकर एक विचारधारा शुरू की है, एक आवाज़ उठाई है, एक हवा फैलाई है कि जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के बाद में रक्त क्रांति आए। मैं स्वयं 219 बार रक्तदान कर चुका हूं, उसके अंदर 93 मेरा STP है और 126 बार होल ब्लड है। मिशन रक्त क्रांति हिंदुस्तान का मतलब ये है कि हर घर रक्तदाता, घर घर रक्तदाता। एक घर के अंदर अगर एक ही रक्तदाता बनेगा तो आने वाले समय के अंदर रक्त की जो कमी है वो दूर हो जाएगी, जिससे कि लोगों को, और एक बार रक्तदान करने के बाद में उसकी ये जो लोगों की भावना है, गलत भ्रांतियाँ हैं, डर है कि रक्तदान करने से कभी कमज़ोर हो जाता है या मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है, तो ऐसी कुछ होता नहीं है। क्योंकि रक्त ऐसा है कि हर मानव शरीर के अंदर 5 से 7 लीटर होता है और 7 लीटर के बाद में वो 45 किलो का हो या 145 किलो का हो, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। और उसमें से मात्र 450 या 350 ml लेते हैं तो उससे शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हाँ, ये जरूर कहूँगा कि आपका रक्त पुराना निकल जाता है, उसके बाद में नया रक्त आता है। तो कई बार हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, ये तो गर्म खून है या नया खून है, वो नया खून आज भी हमारे में, मेरे जैसे यार दोस्तों के लिए मेरे अभी मित्र ने बताया था, तो हमारे शरीर के अंदर वो नया खून जोड़ देता है, वही ऊर्जा, वही ताकत, क्योंकि पुराना ब्लड निकल जाता है, नया ब्लड आता है, तो उससे हमारे में ये ताकत रहती है। तो हम आप सब ये कहेंगे कि रक्तदान करने के बाद में आपको किसी दूसरे डॉक्टर के पास में या किसी दूसरी दवा लेने के पास में या कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो रक्तदान करने के बाद में आपको ऐसे रिपोर्ट मिलते हैं जो किसी सामान्य डॉक्टर के पास में अगर हम जाके करवाते हैं तो उसकी कीमत 2,500 से 3,000 रुपये भी हो सकती है, जो कि रक्तदान करने के बाद में हमारे को निःशुल्क हमेशा मिलते रहते हैं। उससे हमको आत्मसंतोष मिलता है। मेरा हीमोग्लोबिन है वो लगभग 13 से 14 रहता है, मेरा प्लेटलेट है वो 4,19,000 मेरा अभी प्लेटलेट रहता है। तो ये सब चीज़ें हमको रोज़ पता रहती है, क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास में जाओगे तो सबसे पहले वो लिख के देगा, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो वो ये सबसे पहले लिख के देगा कि आप ब्लड रिपोर्ट करवा के आइए। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा आप सबसे कि आइए मिशन रक्त क्रांति हिंदुस्तान के एक सहभागी बनिए। ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई NGO नहीं है, ये एक विचारधारा है। आप भी इस विचारधारा के सहभागी बन सकते हो। और मिशन रक्त क्रांति हिंदुस्तान का उद्देश्य हर घर रक्तदाता, घर घर रक्तदाता। आओ हिंदुस्तान में रक्त क्रांति लेकर आए। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारे धनबाद में आके कैसा लग रहा है? रोटी बैंक यूथ क्लब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बड़ा ही अच्छी बात की सवाल किया कि अहमदाबाद और धनबाद एक जैसा ही लगता है सुनने में से, तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ। और मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ, तो ये सोचने के आया हूँ, और यहाँ के लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, बहुत प्यार दिया है, लेकिन मैं भी इनको कुछ देने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम रक्तदाता हैं। तो हमारे वहाँ की जो ब्लड बैंक है, हमारे वहाँ के जो रक्तदाता हैं, आज भी हिंदुस्तान के अंदर अहमदाबाद है, उसको रक्तदान की राजधानी कहते हैं। तो हम वहाँ तक सीमित नहीं चाहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि अहमदाबाद की तरह ये धनबाद भी ऐसा ही पनपे और यहाँ पे भी रक्तदाता मेरी तरह या मेरे दूसरे देश की तरह हमारे शहर के अंदर, अहमदाबाद के अंदर एक अभी 148 सेंचुरियन ब्लड डोनर है। तो मैं चाहता हूं कि धनबाद में भी ऐसा ही हो। धनबाद के जो प्रेम मिला है, 2 रवि है हमारे, एक रवि शेखर है, एक रवि सिंह है, जिन्होंने हमको निमंत्रण दिया। उनका निमंत्रण हम सह स्वीकार करके यहाँ आए हैं, और बड़ा अच्छा महसूस होता है कि इतना प्रेम हमको मिलेगा कि एक रक्तदान करने के बाद में। तो जरूर यही कहूँगा कि धनबाद भी अहमदाबाद बने। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस, जिसके बाद जो हमारे साथ हैं वो फरीदाबाद से आई हुई हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि ये फरीदाबाद में क्या कार्य करती है और इनको धनबाद में आके रोटी बैंक यूथ क्लब से जुड़ के कैसा लग रहा है। तो अपना नाम बता दीजिएगा पहले। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम काजल सिक्का है और मैं फरीदाबाद से आई हूँ, जो हरियाणा में है। क्या करती हैं आप वहाँ पे? हमारी एक्चुअली ऑल इंडिया ब्लड हेल्पलाइन है, नेशनल ब्लड हेल्पलाइन बाय द नेम ऑफ ईच वन रीच वन। आपको धनबाद में आके कैसा लग रहा है? एक्चुअली धनबाद में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप कभी भी देखिए, यदि आपको समाज सेवियों का एक ऐसा ग्रुप मिल जाए जहाँ पर सब एक दूसरे के लिए हेल्प करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, अपने काम को आगे कैसे बढ़ाना है आप ये भी सीखते हैं। और अलग अलग तरह के लोग
कहाँ कहाँ स्कोप है वो भी आप सीखते हैं। जैसे कोई इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रहा है डोनर्स की, कोई है वो डेड बॉडीज़ की क्रीमेशन के ऊपर काम कर रहा है, कोई है वो ब्लड के ऊपर काम कर रहा है, कोई है जो थैलेसेमिक पेशेंट्स के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें हम कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपनी सर्विसेज को और इंक्लूसिव कैसे बना सकते हैं। आप बहुत कुछ सीखते हैं कहीं भी आकर। हमारा जो रोटी बैंक यूथ क्लब है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली सबसे अच्छी बात यह है कि उतना ही डालो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। जी। ये खुद ही बहुत बड़ा स्लोगन है और बचपन से ही सिखाया जाता है कि अन्न जो है वो ईश्वर का रूप है। ऐसा नहीं हो कि एक तरफ अमीर होने के चक्कर में आप खाना वेस्ट करते रहो और दूसरी जगह पे कोई गरीब है उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही हो। तो रोटी बैंक का ये जो सिद्धांत है कि सबके लिए है कि उतना ही डालो कि खाना वेस्ट नहीं जाए, ताकि वी हैव एनफ फॉर एवरीवन। लेकिन हर एक की नीड के लिए हमारे पास एनफ है, लेकिन हर एक की ग्रीड के लिए एनफ नहीं है। जी। तो यदि आप एक्सेसिव डाल के वेस्ट करते हैं तो उससे एक टोटल नेशन को लॉस है, एक पर्सन को ही लॉस नहीं है। हमारे साथ एक और न्यू मेंबर जुड़ चुके हैं जो कि महाराष्ट्र से आए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये महाराष्ट्र में क्या कार्य करते हैं और इनको धनबाद में आके हमारे रोटी बैंक यूथ क्लब से जुड़ के कैसा लग रहा है। अपना नाम बताइएगा पहले। जय हिंद, जय शिवराय। मैं अप्पा घोरपड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यभूमि जन्मस्थान पुणे, उधर से मैं आया हूँ। और मैं खुद हर्ष फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य का प्रेसिडेंट हूँ। हम रक्तदान के क्षेत्र में 2015 से वर्किंग कर रहे हैं। जहाँ कहाँ भी ब्लड की ज़रूरत रहती है उधर फ्री ऑफ सेवा हम प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हमने 8000 प्लस रुग्णों को फ्री में बैग दिया है। और उसके साथ जो भी बंदा हर्ष फाउंडेशन के ब्लड कैंप में डोनेशन करता है उसको 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2018 से करके देता हूँ जी। इसमें से 2 बंदे ऐसे हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनको 50% इंजरी हुआ था, तो उनको 2.5 लाख रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दूसरे दिन हॉस्पिटलाइजेशन के लिए गया था। और एक डोनर थे, उनका एक्सीडेंट होने के बाद 6 महीने के बाद जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनको 5 लाख रुपीज़ का जो भी कवरेज था, क्लेम था, वो उनके फैमिली को भी मिला के दिया है 7 दिन के अंदर। आपको धनबाद में आके कैसा लग रहा है और हमारा जो रोटी बैंक यूथ क्लब चलता है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? धनबाद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रोटी बैंक के जो रवि शेखर सर है, रवि सिंह सर है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और रवि शेखर सर की जो इंस्पायरिंग स्टोरी है उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है, क्योंकि उनके जैसा बंदा अगर ये कर सकता है तो वर्ल्ड का कोई भी बंदा काम कर सकता है। BSc IT किया जब, तो मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था और उसके बाद माँ का यहाँ पर अचानक तबीयत खराब हो गया, क्योंकि धनबाद का पोल्यूशन रेट क्या है आपको भी मालूम है। क्योंकि धनबाद में आएंगे तो ये तीनों रवि से तो मिलेंगे और प्रदूषण भी से भी मिलेंगे। आप स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ पर खनन है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मांड है ईंधन का, और इसी ब्रह्मांड से प्रदूषण बहुत हो रहा है। तो इससे प्रदूषण में बहुत सारी ऐसी लोग हैं जो चपेट में आ रहे हैं। उनमें से एक मेरी माँ 2014 में उनको भेलोर लेके गए और वहीं पर डेथ हो गई। वैशाली पंड्या, अहमदाबाद गुजरात से हूँ। काफी लोगों को तो मैं जानती हूँ और अभी तक मैं गई सर मिलती हूँ आपसे भी। तो गाइस, आज का प्रोग्राम खत्म हो गया और हम लोग आ चुके अपने रूम पे। और जितने भी लोग आए हुए थे भारत के 18 राज्यों से और अलग अलग देशों से, नेपाल से, भूटान से, उन लोगों से हम लोग बात किए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सभी लोग बहुत अच्छी कार्य कर रहे हैं और बहुत लोगों को बहुत सारा अवार्ड मिला है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किन्हीं का नाम है और जितने भी लोग आए हैं वो सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन लोगों को दिल से धन्यवाद कि वो रोटी बैंक यूथ क्लब के द्वारा बुलाने पे धनबाद आए। और रवि भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम हमारे धनबाद में करवा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है और इतने सारे लोग इससे जुड़े, वो भी हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो
हम लोग सभी लोगों से बातें की है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और कल आने वाले हैं झारखंड के एक्स CM रघुवर दास जी, तो कल का प्रोग्राम इससे भी अच्छा होगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का अंत करते हैं यहीं पे और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू।